जय हिंद साथियों। यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। जी हाँ साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण। और यह एक ऐसा पोर्शन है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तब भी, और अगर नहीं विद्यार्थी हैं तब भी, आपके लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है ना, आप किसी भी पद की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी विभाग में, तो जो फर्स्ट पेपर होता है ना, उसमें बेसिक हिंदी मतलब सामान्य हिंदी पूछता ही है, जैसे व्याकरण। अब व्याकरण में संधि तो पूछता ही है, और अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तब तो ये आपके लिए है ही। तो अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस नोट्स को आप देख कर जान सकते हो कि इसमें आपके लिए कितनी गहराई से तैयारी कराई गई है। मतलब यह संधि का निचोड़ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखने की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो मैं कह रहा हूँ, मतलब अपनी बड़ाई खुद खुद लेकिन देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखोगे कि सर दिस इज बेस्ट। तो आइए हम संधि पढ़ते हैं। साथियों, संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्ड, संधि का मतलब होता है जुड़ाव या मेल, ठीक ना। जैसे दो दोस्त आपस में हाथ मिला लेते हैं तो वहाँ संधि हो गया। दो दुश्मन आपस में जंग कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल गए तो वहाँ पे संधि हो गया। वैसे ही दो वर्ण, दो अक्षर आपस में मिल गए तो वहाँ पे संधि हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है साथियों कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मुख्य संधि, संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, इसको बहुत ध्यान से हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है। तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या याद संधि। यानी कि 1 2 3 4 5। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। इसको कहीं लिख लो आराम से। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं? सभी को हम लोग बहुत आराम से समझ समझ के पढ़ेंगे। हम लोग पानी में भीग नहीं रहे हैं। एक वीडियो को देखो, आराम से देखो, स्किप मत करना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ से 1 या 2 नंबर के प्रश्न आएंगे ही आएंगे, चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाओ, किसी भी पद के लिए। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो लघु या दीर्घ स्वर के पश्चात क्रमशः लघु या दीर्घ आता है तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। समझ रहे हो क्या होता है? जैसे कि धर्म अर्थ बराबर होता है धर्मार्थ। मतलब धर्म, म में क्या है? लघु स्वर है, मतलब अ है, और उसमें क्या जुट रहा है? अ, अर्थ का अ। तो दोनों, धर्म में भी अ है, अर्थ में भी अ है, दोनों लघु लघु है, तो लघु लघु मिलके क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो यानी कि अ मिलके क्या हो गया? आ। तो धर्मार्थ, ठीक। स्वअर्थी बराबर स्वार्थी। कहने का मतलब आप ये जान जाओ, अ प्लस अ बराबर आ होता है। क्या होता है? आ। देव धन अर्चन बराबर देवार्चन। मत धन अनुसार बराबर मतानुसार। यह क्या है? आपका दीर्घ संधि है। दैत्य प्लस अरि बराबर दैत्यारी। उत्तम धन अंग बराबर उत्तमांग। इस तरह के उदाहरण यहाँ पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको आप दो तीन बार देख लेना। इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं कि सूर्य धन अस्त बराबर क्या होगा? तो सूर्यास्त होगा। पुष्प धन अवली बराबर पुष्पावली होता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे, जैसे कल्प धन अंत बराबर कल्पांत होता है। तो इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना। एक एक शब्दों को आप खुद से पढ़ लीजिए। मैं एक एक शब्दों को पढ़ूंगा, वीडियो अनावश्यक रूप से बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने समझा दिया। अ प्लस अ बराबर होता है आ। क्या होता है? अ प्लस अ बराबर आ। वैसे छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर
बड़ी ई होती है, ठीक ना। इन बातों पे विशेष ध्यान देना। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है, इसे कहते हैं दीर्घ संधि, ठीक है ना। अब देखो ओ आ ई यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखो एकदम छोटे बच्चों की तरह से आराम से इसको पढ़ना, आराम से देखना, ठीक ना। ओ आ ई उ ऊ, ठीक ना, री ए ऐ ओ औ, इन्हीं को मिला के क्या होता है, दीर्घ संधि बनता है। जैसे दीर्घ संधि में क्या लिखा है, जब अ आ ई उ ऊ री के साथ समान लघु या दीर्घ स्वर आते हैं तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अब आता है गुण संधि, ठीक ना। हम लोग स्वर संधि में पढ़ रहे हैं गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं, इस पे ध्यान देना। जब आ के बाद ई उ ऊ री आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है, समझ गए ना। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, जब आ के बाद ए ऐ ओ औ आए तो क्रमशः ऐ और औ हो जाता है। यड़ संधि किसे कहते हैं, जब ई उ ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर य व र हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, यड़ संधि कहते हैं। और पांचवा क्या है, अयादि संधि। अब अयादि संधि क्या होता है, जब ए ऐ ओ औ के साथ अन्य स्वर आ जाए तो इसके स्थान पर अय आय आव हो जाता है, ये क्या है, अयादि संधि है। अब जैसे एक एक को हम ध्यान से समझेंगे, एक एक को ध्यान से समझेंगे एक एक उदाहरण के साथ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, अ क्या है, अ प्लस आ बराबर आ होता है, अ प्लस अ बराबर भी आ होता है, और अ यानी लघु प्लस आ यानी दीर्घ मिला के दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देवधन आलय बराबर देवालय, नव आगत नवागत, सत्य आग्रह सत्याग्रह, कुश आसन कुशासन, नित्य आनंद नित्यानंद, यह क्या है आपका, दीर्घ संधि है, ठीक ना। फिर आ प्लस अ बराबर भी आ होता है। अब इसको देखो, मतलब एकदम बाल मन बच्चों की तरह से समझना है हमको, बहुत बेसिक ज्ञान है यह। इसको एक बार मैंने बोला था ना, देख लोगे तो कहोगे कि वाह क्या बात है सर। जैसे परीक्षा धन अर्थी बराबर परीक्षार्थी, ये होता है। और यहाँ पर जो भी देख रहे हो ना, बहुत आसान लग रहा होगा, यही परीक्षा में आ जाता है, आदमी नाचने लगता है, नागिन डांस करने लगता है उसी एग्जामिनेशन हॉल में। तो जैसे मान लो पूछ देगा कि वर्षांत का संधि विच्छेद करो, तो क्या करोगे, वर्ष धन अंत बराबर वर्षांत। आत्मा अवलंग आत्मावलंब ऐसे होता है, ठीक है ना। विद्या धन अध्ययन विद्याध्ययन, दीक्षा अंत दीक्षांत, आज्ञा अनुपालन आज्ञानुपालन ऐसे होता है। अब देखो आ प्लस आ बराबर भी आ होता है, मतलब दीर्घ प्लस दीर्घ, क्या, दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ होता है, ठीक ना। जैसे महा धन आत्मा बराबर महात्मा होता है, क्या होता है, महात्मा। वार्ता धन आलाप बराबर वार्तालाप होता है, ठीक ना। गदा से आघात हो गया तो क्या हो गया, गदाघात। अब वैसे ही जैसे अ प्लस अ बराबर आ होता है, वैसे छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई हो जाता है, मतलब लघु प्लस लघु बराबर दीर्घ, ये समझना। जैसे अति इव, दोनों में छोटी ई है, मिल के बड़ी हो जाता है, मतलब अतीव हो जाएगा। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेगा ये समझो। परीक्षा में पूछेगा अतीव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बता देना अति धन इव। ऑप्शन में रहेगा अति धन ईव, मतलब बड़ी ई व भी रहेगा, छोटी ई प्लस व भी रहेगा, तो लगाना आप छोटी ई प्लस व, इव। अति धन इव बराबर अतीव। ऐसे एक एक चीज़ों को समझो ध्यान से। लिखिएगा कवि धन इंद्र बराबर क्या होगा, तो होता है कविंद्र, न कि कविंद्र, ऐसा नहीं होगा। मुनि धन इंद्र बराबर मुनीन्द्र,
समझिए ना। अभिधन इष्ट बराबर अभिष्ट। एक एक शब्दों को आप वीडियो को रोक कर आराम से देख लेना, क्योंकि कहीं से भी यहीं से प्रश्न पूछता है। क्षितिधन इंद्र बराबर क्षितिंद्र, ठीक है। रविधन इंद्र बराबर रविंद्र, मतलब बड़ी ई हो जाएगा, देख लेना सब में बड़ी ई हो गया है, बड़ी ई, छोटी ई और छोटी ई मिला के बड़ी ई होगा। अब यहाँ देखो, छोटी ई और प्लस बड़ी ई मिला के भी बड़ी ई होगा। जैसे गिरिधन ईश बराबर गिरीश, ठीक है। परिधन इच्छा बराबर परीक्षा होता है। इसका कई बार परीक्षा में पूछता है कि परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परिधन इच्छा बराबर परीक्षा होता है। यहाँ पर देखना बड़ी ई होती है इच्छा में, ठीक है। मुनिधन ईश्वर बराबर मुनीश्वर, हरिधन ईश बराबर हरीश, कपि ईश कपीश, अधि ईश्वर अधीश्वर, वारि ईश वारिश, समझ गए ना। अब वैसे ही बड़ी ई और छोटी ई मिला के बड़ी ई हो जाती है। कैसे होता है ये देखो, महीधन इंद्र बराबर महेंद्र, क्या हो गया, महीधन इंद्र बराबर महेंद्र। ऑप्शन में महेंद्र भी लिखा रहेगा, महेंद्र मत कर देना, महेंद्र होगा, क्योंकि बड़ी ई प्लस छोटी बी मिला के बड़ी हो गया है। योगी धन इंद्र बराबर योगिंद्र, शची इंद्र बराबर सचिंद्र। यह तो अनगिनत बार पूछा है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में। देवी इच्छा बराबर देवीच्छा, लक्ष्मी इच्छा बराबर लक्ष्मीच्छा, समझ गया ना, ऐसे पूछता है। अब वैसे ही हो जाता है, बड़ी ई और बड़ी ई मिला के बड़ी ई, यानी दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ। कैसे होगा, रजनी धन ईश बराबर रजनीश, योगी धन ईश्वर बराबर योगीश्वर, नारी धन ईश्वर बराबर नारीश्वर, भारती ईश्वर भारतीश्वर, पृथ्वी ईश पृथ्वीश, मही ईश महीश, महेश नहीं। महेश में क्या होता है, जैसे मान लो पूछ दिया कि महेश में कौन सी संधि है, ध्यान देना भाई, तो बताओ। महाधन ईश, मतलब आम में जब ई जोड़ेंगे तो ए होगा, और यह कौन सी संधि होती है, मैंने अभी ऊपर बताया था, कमेंट बॉक्स में बता देना, ध्यान देना। महेश में दूसरी संधि होती है और महिष में दूसरी संधि होती है। यहाँ पे दीर्घ संधि है, तो यहाँ पे कौन सी संधि है, गूढ़ संधि है। बताओ कौन सी संधि है, कमेंट बॉक्स में बताओ। अब छोटा ऊ और छोटा ऊ मिला के क्या होता है, बड़ा ऊ। देखो, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। जिससे भानुधन उदय बराबर भानुदय, क्या होगा, भानुदय। गुरु उपदेश गुरुपदेश, लघु उत्तर लघुत्तर, क्या होता है, लघुत्तर। सु धन उक्ति बराबर सूक्ति, सु मने सुंदर, उक्ति मने कथन, सूक्ति होता है। जैसे मान लो परीक्षा में दे दे, सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सु धन उक्ति। साधु उपदेश माने होता है साधु उपदेश। अब आपसे ही पूछ देगा साधु धन उपदेश का संधि क्या होगा, तो साधुपदेश होगा, मतलब बड़ा ऊ हो जाएगा, जबकि साधु ऐसे लिखते हैं, छोटा ऊ होता है, ठीक है। इसको समझना, देखने में बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन नॉर्मल है नहीं। जब परीक्षा में यही आ जाता है ना, तो यही मतलब तिल का ताड़ बन जाता है, ये मान के समझो। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला के क्या होता है, बड़ा ऊ होता है, ध्यान देना। कैसे, जैसे लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी, सिंधु धन उर्मी बराबर सिंधुर्मी, मंजू धन उषा उषा बराबर मंजूषा, ठीक है। अब बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिला के क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। जैसे वधु उत्सव बराबर वधुत्सव, भू उत्सर्ग बराबर भूत्सर्ग, भू उद्धार बराबर भूद्धार, भू उत्तम बराबर भूत्तम।
अब यहाँ क्या पूछेगा, जैसे दे देगा कि भूतम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अब जैसे आप ही एक कॉपी पे लिखो भूतम और उसका संधि विच्छेद करो, तो अभी तो देख लिए हो पेज में तो तुरंत झट से कर दोगे भाई सर हो तो जा रहा है, लेकिन यही जब इकलौता टपकेगा प्रश्न पत्र में तो खोपड़ी में छेद कर देगा भाई साहब। क्या समझ रहे इसको। वैसे वधु उल्लास वधुल्लास होता है, भू ऊपरी भूपरी होता है, ठीक ना। अब देखो बड़ा ऊ क्या, अब ध्यान देना, जैसे कि बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिला के बड़ा ऊ होता है, जैसे भू धन उष्मा बराबर भूष्मा होगा, ठीक ना। भू ऊर्जा बराबर भूर्जा होगा और वधु उर्मी बराबर वधुर्मी होगा, ठीक ना। भू ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व होता है। इन बिंदुओं पे ध्यान देना। अब देखो जैसे मान लो कि ऋषि और ऋषि मिला के क्या होगा, ऋषि ऋषि मिला के क्या होगा, बड़ी ऋषि हो जाता है। जैसे मातृधन ऋणाम बराबर मातृणाम होगा, पितृऋण बराबर पितृण होगा, होत्रिकार बराबर होत्रिकार हो जाता है, ठीक ना। ये क्या हो गया, ये कौन सी संधि थी, क्या पढ़ रहे थे बताओ। यह है दीर्घ संधि, मतलब दीर्घ हो जाता है, छोटा छोटा मिला के बड़ा हो जाता है, बड़ा का मतलब होता है दीर्घ, ठीक ना। गुण संधि, अब गुण संधि क्या होता है इसको समझना है। गुण संधि के बारे में देख लो। जब अ आ के बाद इ ई उ ऊ और री आए तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, ए ओ अर हो जाता है, ठीक ना। जैसे अ आ के बाद, जब अ आ के बाद ई आएगा तो क्या हो जाएगा ए, अ आ के बाद उ आएगा तो ओ हो जाएगा, और आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अ प्लस ई बराबर ए होता है, जैसे नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। ये क्या है, एक गुण संधि है, इसको बहुत गंभीरता से लेना। गुण संधि में क्या होता है, ए हो जाता है, नर र में क्या है अ है, ठीक ना। यह देखना नर में जो र है, र में क्या है अ है, तो नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र, पुष्प इंद्र बराबर पुष्पेंद्र, सत्य इंद्र सत्येंद्र, उप इंद्र उपेंद्र, स्व इच्छा स्वेच्छा, शुभ इच्छु शुभेच्छु, प्रइत प्रेत। इस पे विशेष ध्यान देना। अब देखो आ और ई मिलाकर ए होता है, क्या होता है, आ और ई मिलाकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे रमा इंद्र रमेंद्र, महा इंद्र महेंद्र। अभी मैंने ऊपर बताया था ना महेश, तो महा ईश महेश ऐसे होगा। यथा इष्ट यथेष्ट, राजा इंद्र राजेंद्र। अब अ और ई मिला के ए होता है, कैसे होता है, नर ईश नरेश, गण ईश गणेश, सुर ईश सुरेश, खग ईश खगेश, देव ईश देवेश। आंख बंद करके ध्यान से सुनो, दिमाग में बैठ जाएगा सब कुछ। लिखो और सुनो, सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कलम कमल ईश कमलेश, सोम ईश सोमेश, परम ईश्वर परमेश्वर, ठीक ना। मज़ा आ रहा होगा सुनकर, ऐसे ही आराम आराम से पढ़ो। मतलब ये मैराथन क्लास है संधि का, आराम से पढ़ना है, 1 घंटा भले ही लग जाए लेकिन जम के पढ़ना है। अब देखो आगे, जैसे आ और ई मिलके ए होता है, क्या होता है, आ में जब ई मिलेगा तो ए होगा। जैसे महाईश महेश, उमा ईश उमेश, राका ईश राकेश, रमा ईश रमेश, महाईश्वर महेश्वर। अच्छा, संस्कृत में महेश्वर के कितने सूत्र होते हैं। मान लो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो
तो इतना तो आना चाहिए ना कि संस्कृत में महेश्वर सूत्र कितने होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 12, 13, 14, 15। क्या होगा? आगे है कि अ और उ मिला के ओ होता है। अ और उ मिला के क्या होता है? ओ होता है। जैसे वीर उचित बराबर होता है वीरोचित। मानव उचित बराबर मानवोचित। क्या होगा? मानवोचित। पर उपकार परोपकार। हित उपदेश हितोपदेश। जल उदय जलोदय। चंद्र उदय चंद्रोदय। परम उत्सव परमोत्सव। ये क्या है? गुण संधि है, क्योंकि आ रहा है क्या? ओ। नर उत्तम नरोत्तम। नील उत्पल नीलोत्पल। सूर्य उदय सूर्योदय। लोक उपयोग लोकोपयोग। सभी शब्दों को आप ध्यान से देख लेना। ये क्या है? गुण है। अब अ में जब उ जुड़ेगा तो ओ हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, सूर्य धन ऊर्जा बराबर सूर्योर्जा। नव ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा होता है। क्या होता है? नव ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा होगा। जल ऊर्मी बराबर जलोर्मी। समुद्र ऊर्मी बराबर समुद्रोर्मी। दीर्घ उपल बराबर दीर्घोपल। ठीक ना? आ प्लस उ बराबर क्या होता है? ओ होता है। जैसे दया ऊर्मी बराबर दयोर्मी। महा ऊर्जा बराबर महोर्जा। महा ऊर्मी बराबर महोर्मी। ये सब क्या होता है? गुण संधि है। आ प्लस उ बराबर क्या होता है? ओ होता है। किसमें? गुण संधि में। ध्यान देना इसमें। कैसे होगा? महाधन उदय बराबर महोदय। महाउपदेश बराबर महोपदेश। ऐसे ही आप इन सभी शब्दों पे ध्यान देना। अ के बाद जब री आता है तो अर हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखो, इन्हीं शब्दों को जब किताब में देखोगे ना तो पढ़ के हटोगे, भूल जाएगा। जब वीडियो में देखोगे, कोई पढ़ाने वाला होता है ना, कहते हैं ना कि बिन गुरु ज्ञान न होई। तो जब सुनोगे पढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्योंकि जब कोई बताता है ना तो हम जब सुनते हैं तो याद होता है। तो ध्यान से सुनो, परेशान नहीं होना है, आराम से सुनो। और री बराबर अर होता है। किसमें? गुण संधि में। जैसे देव ऋषि बराबर देवर्षि। देव ऋषि बराबर देवर्षि। ब्रह्म ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि। आ में जब री जुड़ता है तो अर हो जाता है। जैसे महर्षि बराबर महर्षि। राजा ऋषि बराबर राजार्षि। ठीक है ना साथियों? अब हम समझेंगे कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं। क्या? वृद्धि संधि किसे कहते हैं? तो वृद्धि संधि यदि अ आ के बाद, किसके बाद? अ आ के बाद ए आए ओ औ आए तो क्रमशः ए और औ हो जाता है। जैसे अ आ प्लस ए आए बराबर ऐ। वैसे अ आ के बाद उ औ आता है तो औ। इसे कहते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या? बस यही ट्रिक समझ लेना। क्या? कि जहाँ पे ऐ आ जाए और औ आ जाए वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। कौन सी? वृद्धि संधि। उदाहरण के साथ हम समझते हैं आराम से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अ प्लस ए बराबर ऐ होता है। कैसे? जैसे एक एक बराबर एक एक होता है। एक धन एक बराबर एक एक। लोक एष्णा लोकैष्णा। एक एव एकैव। तथ एव तथैव। तत्र एव तत्रैव। दिन एक दिनेक और अद्य एव अद्यव। ये क्या है? कौन सी संधि है? ये संधि है वृद्धि संधि। ठीक है ना? वृद्धि संधि को हम पढ़ रहे हैं। और देखो कहाँ पर ऐ आ जाता है। जैसे हमने बताया था ना, ए आएगा और ऐ आएगा। तो जब अ में ऐ जुड़ता है तो ऐ हो जाता है। जैसे मत ऐक्य बराबर मतैक्य। धन ऐश्वर्य
धनैश्वर्य, देव ऐश्वर्य, देवैश्वर्य। पूछेगा धर्मैक्य, धर्मैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धर्म धन ऐक्य, ये हो जाएगा संधि विच्छेद। ऐसे पूछता है प्रश्न। आ धन ए बराबर अय होता है। कैसे होता है? सदा धन एव बराबर सदैव, तथा एव तथैव, एकदा एव एकदैव, सर्वदा एव सर्वदैव। ये सब क्या है? आ प्लस ए बराबर अय, आ प्लस ए बराबर अय होता है। जैसे कैसे? जैसे महा ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, रमा ऐश्वर्य बराबर रमेश्वर्य। वैसे अ प्लस ओ बराबर औ होता है। जैसे परम ओज बराबर प्रमोज, ठीक ना। जल ओस बराबर जलोश, क्या होता है? जलोश। इन बातों पे आप ध्यान देंगे। अ प्लस अ बराबर क्या होता है? क्या होता है? अ प्लस अ बराबर हो जाता है औ, ठीक ना। क्या होता है? अ प्लस अ बराबर होता है औ। जैसे परम औदार्य, परम औदार्य, परम औषध, परम औषध, ठीक है ना। देव औदार्य, देव औदार्य। आ और ओ मिला के हो जाता है औ। कैसे? महाओज, महोज, महाऔषधि, महौषधि। वैसे आ प्लस औ बराबर हो जाता है औ। जैसे महाऔदार्य, महोदार्य, ठीक है ना। अब देखो ईयड़ संधि। ईयड़ संधि में क्या होता है? जब ई उ और री के बाद, ठीक है, जब ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर य व र हो जाता है। य व र जहाँ आ जाए उसे कहते हैं यड़ संधि, ठीक ना। इसका सूत्र क्या होता है? इको यड़ची, ये इसका सूत्र होता है संस्कृत में। खैर अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी नहीं हो, नॉर्मल परीक्षा दे रहे हो, तो इतना सूत्र जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यड़ संधि का उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे ई प्लस अ बराबर य होता है। जैसे अति अधिक बराबर अत्यधिक, ठीक है ना। और यदि अपि बराबर होता है यद्यपि। मतलब यहाँ पे भी बहुत आसान लग रहा है, लेकिन अगर पूछ देगा कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप चक्कर में आ जाओगे कि जो विद्यालय लिखते हैं तो द्य वाला यद्यपि है तो कैसे होगा? तो होता है यदि प्लस अपि। अब मान लो कि लिखा है कि अत्यर्थ, देखो ये शब्द तुम देखो कहीं किनारे लिख के, यहाँ मान लो लिख के देखो अत्यर्थ, इसका संधि विच्छेद करो। क्या करना पड़ेगा? अत्यर्थ का इति धन अर्थ, फिर अधि अयन अध्ययन, अध्ययन बार बार कहते हो ना, अध्ययन अध्यापन, तो अध्ययन का संधि विच्छेद क्या होगा? अधि अयन। वैसे अत्यल्प का क्या होता है? अति धन अल्प। समझ गए ना। वैसे ई प्लस आ बराबर या हो जाता है, समझ गए। ई प्लस आ बराबर या होता है। जैसे इति आदि, इत्यादि। अति आचार, अत्याचार। अति आनंद, अत्यानंद। अति आवश्यक, अत्यावश्यक। क्या होता है? अत्यावश्यक। ठीक। वैसे ई प्लस उ बराबर यू होता है। जैसे ऊपरी उक्त, उपरयुक्त होता है। अति उक्ति, अत्युक्ति होता है। अति उत्तम, अति उत्तम। प्रति उपकार, प्रत्युपकार, ये सब होता है। ठीक। वैसे ई और उ मिलाकर यू होता है, ठीक ना। क्या होता है? जैसे नी ऊन, न्यून। मान लो न्यून शब्द दे दिया और कहेगा कि न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा। देख रहे हो ना कैसे आपके लिए मटेरियल को तैयार किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल तब तक आपके साथ रहेगा और जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जा रही है। मतलब हम ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। देख रहे हो ना किस तरह के मतलब कि मैटर तैयार किया गया है।
तो न्यून का क्या होता है? नी नी ऊन। वाण्युर्मी बराबर वाणी धन उर्मी। ऐसे ही पूछता है, आजकल सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है भाई, ऐसे ही पूछ देगा। अध्युर्ध्व का अति ऊर्ध्व होता है। व्यूह का संधि विच्छेद पूछ देगा। कितना छोटा सा शब्द है व्यूह, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो वी धन ऊह, व्यूह इससे होता है। ठीक है। वैसे ई, अच्छा ये भी पूछता है ना कि जैसे मान लो पूछेगा कि व्यूह में कौन सी संधि है, समझ गया ना? तो संधि का नाम बताना पड़ेगा आपको। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, अधिएष्णा अध्येषणा, देवी धन आगमन देवा दिव्यागमन, सखी ऐश्वर्य सखैश्वर्य, ऐसा होता है। ठीक ना? अब जैसे मान ली ऊ धन अ बराबर व होता है, जैसे सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ। मान लो शब्द आ गया स्वच्छ भारत में, स्वच्छ जो शब्द है इसका संधि विच्छेद कीजिए। मान लो नॉर्मल आप चौराहे चौराहे पे खड़े हो और कोई जानता है कि भाई चलो ये पढ़ता है लिखता है, तो स्वच्छ का कोई पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद करके बताओ, अब तुम्हारा मुंह हो जाएगा गोल। बेइज्जती हो जाएगी कि नहीं? तो ध्यान से पढ़ लो। तो स्वच्छ का क्या होता है? सुधन अच्छ। मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होता है? तुम अपने दोस्तों से पूछना, वो सब नहीं बता पाएंगे, हमको पता है। मनुधन अंतर होता है। अन्वर्ध का संधि विच्छेद अनुधन अर्ध, अन्वय का अनुधन अय। ठीक है ना? इस तरह से बनता है। जैसे मतलब सुआगत से स्वागत होता है। कैसे? जैसे मान लो इसका विधि विधान ये है कि जैसे ऊ के बाद आ आएगा तो वाह हो जाता है। जैसे सु धन आगत बराबर स्वागत, अनु आदेश बराबर अन्वादेश, मधु आलय मध्वालय, लघुवादी लघुवादी, ऐसे होता है। और ये लघुवादी पूछा हुआ है कई बार। अन्वित पूछता है, अन्वित का संधि विच्छेद कीजिए तो अनुधन इत होता है। हाँ? अन्वित मतलब आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर इसकी तैयारी करवाई गई है। तो अनुधन इति बराबर अन्विति होता है। उ ए बराबर वे होता है, जैसे अन्वेषण। अनुधन एषण बराबर अन्वेषण होता है। उ और ओ बराबर ओ होता है, जैसे गुरु ओदन बराबर गुरुओदन होगा। लघु ओष्ठ बराबर लघुओष्ठ होगा। ठीक है ना? इस तरह से आपका होता है लघुओष्ठ। और क्या होता है? ऐसे ही अन्य सारगर्भित शब्द हैं, जैसे मान लीजिए कि भवादि, एक शब्द क्या आता है? भवादि। पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो भूधन आदि क्या होता है? भवादि। वैसे वध्वागमन, इसका क्या होता है? वधुधन आगमन। ठीक। अब एक मान लीजिए कि दे देगा कि पितृनुमति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो पितृधन अनुमति होता है। मात्राज्ञा का क्या होता है? मातृधन आज्ञा होता है। ठीक है ना? ऐसे ही आपका पितृ आज्ञा पित्राज्ञा होता है। ठीक ना? ऐसे देख लो। इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे हम मैथ सॉल्व करते हैं ना लिख लिख कर, वैसे संधि को अगर सॉल्व करना है तो इसको बार बार आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मातृच्छा तो मातृधन इच्छा, री अ के बाद अगर ई आ गया तो री आ जाता है, जैसे मातृधन इच्छा। अब आगे हम देखेंगे अयादि संधि। क्या देखेंगे? अयादि संधि। आराम से समझना पहले ध्यान से। जब ए ऐ ओ औ के साथ अन्य स्वर आ जाए तो उनके स्थान पे अय होता है। आय आव, मतलब जहाँ पर अय आय आव आए वहाँ पे होता है अयादि संधि। जैसे ए अ बराबर अय होता है, जैसे ने धन अन बराबर नयन, शे अन बराबर शयन। अय अ के बाद आय आता है, कैसे? जैसे नय अक बराबर नायक। आपसे पूछेगा ऐसे, मैं आपसे भी बता दे रहा हूँ कि परीक्षा में पूछता कैसे है। ठीक है ना? जैसे मान लो को दे देगा परीक्षा में कि नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो लिखना नय धन अक बराबर नायक। आपसे ऐसे भी पूछता है कि गायक में कौन सी संधि है,
तो ये थोड़ी देगा कि स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ऐसे थोड़ी देगा। इसमें दे देगा गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो गायक में क्या है, चूंकि इसमें आय है तो इसलिए अयादि संधि। ठीक है, गय अन बराबर गायन होता है। ठीक, वैसे अय धन ई बराबर अय होता है। कैसे, नय इका बराबर नायिका, क्या होता है, नय धन इका बराबर नायिका हो जाता है। गय धन इका बराबर गायिका हो जाता है। ठीक है, और ओ धन अ बराबर अव होता है। क्या होता है, ओ धन अ मिला दो, अन मिला दोगे तो पवन हो जाएगा। पो धन अन बराबर पवन। अब इसमें पूछेगा, जैसे मान लो पूछ दिया कि इसमें कौन सी संधि है, तो अयादि संधि। भवन, ओ अ मिला के अब हो गया। भो अन भवन, गो अन गवन, श्रो अन श्रवण। इस तरह से क्या हो गया, ये अयादि संधि हो गया। आगे अयादि संधि में हम कुछ और शब्दों को हम देख लेते हैं। जैसे ओ धन ई बराबर अवि, ठीक है ना, ओ धन ई बराबर अवि होगा। जैसे पो धन इत्र बराबर पवित्र। अब मान लो कि दे दिए कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, पवित्र, तो पो धन इत्र बराबर पवित्र होगा। ठीक है, गोधन ईश बराबर गवीश होगा। अवधन अ बराबर आव होगा। ठीक है, जैसे पव धन अन बराबर पावन, पव धन अक बराबर पावक। देखो आपके पास, जैसे मान लो कि अगर केबीएस की तैयारी करो तो आपके पास इतना ब्रॉड सिलेबस है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बार बार 1000 किताब पढ़ो। एक ही वीडियो को 1 से 2 बार देख लो, बस आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। और इसी दृष्टिकोण के साथ मैं इस अपने वीडियो बनाता हूँ ताकि आपकी नैया पार हो जाए और एक सीट पे आप काबिज हो जाओ। देखो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मैं आपसे कुछ ले थोड़ी रहा हूँ, बस आपका इतना सपोर्ट मिलता रहे, आपका प्यार मिल रहा है, बस मेरे लिए, मतलब मेरे पास किसी चीज़ की कमी थोड़ी है। अगर आपका प्यार मुझे प्राप्त हो रहा है तो बस संसार प्राप्त हो रहा है, और क्या चाहिए। तो बस साथ बने रहिए और पूरी ईमानदारी से तैयारी कीजिए। जिस दिन मतलब मम्मी पापा के मुँह उजियार हो जाई, हम जानब कि हमारी सफलता, मतलब मेहनत सफल हो गई। कहने का मतलब बस एक सीट को प्राप्त करना है आपको, बस एक पद को प्राप्त करना है। मेहनत करते जाइए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस परोपकार करना अपना काम है भाई। ठीक है, तो अयादि संधि में और क्या क्या आता है, जैसे अवधन ई बराबर आवी, क्या आता है, आवी। जैसे नौधन ई के बराबर नाविक, भावधन इनी बराबर भाविनी। भाई इस बार सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, बस हमारे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि सर मेरा चयन हो गया केवीएस में या कहीं भी। अवधन उ बराबर आऊ, जैसे भाव उक बराबर भावुक। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो होता है भव धन उक। ये भी पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, तो आपसे बस मैं वीडियो के अंत में 2 प्रश्न में पूछना चाहता हूँ कि आप हमें ये बताइए, राजेंद्र में कौन सी संधि है, और महापुरुष में कौन सा समास है। आप ये भी बताओ। चलो इसमें समास भी पूछ लिया, क्योंकि अगली वीडियो मेरी समास पे रहेगी। और हाँ, यह एक पार्ट रहा, संधि का एक वीडियो रही ये 38 से 40 मिनट की। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में व्यंजन संधि। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्वर संधि। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, और फिर उसी वीडियो में हम समेटेंगे विसर्ग संधि को भी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम अगले पार्ट में पढ़ते हैं इस वीडियो को, और तब तक आप साथ बने रहिएगा। इस पार्ट 1 को देखिए, समझिए, और फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।